आप आलसी नहीं हो, बस आपका ध्यान भटका हुआ है। हां, आपने सही सुना। आपके अंदर एनर्जी है, आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर स्किल है। बस प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि वो सही जगह इस्तेमाल नहीं हो रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप आपके मोबाइल फोन पे जब लग जाते हो तो घंटों तक आप कभी थकते नहीं, लेकिन वही चीज जब आप एक काम के लिए लग जाते हो, आप कुछ काम करने लगते हो, तो सिर्फ 5 मिनट में आपको थकावट महसूस होता है। आज हम इसी चीज को समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। आप ये जान लीजिए कि हम सबके साथ ऐसा ही होता है। हम खुद को बोलते हैं कि मैं आलसी हूं, मैं ये कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझसे कुछ भी काम नहीं होगा। लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि आप कभी आलसी नहीं हो, आप डिस्ट्रैक्टेड हो, आपका ध्यान कहीं और भटका हुआ है। और जब तक आपको ये फर्क समझ में नहीं आएगा तो हमेशा आप आपको गलत समझते रहोगे। आप ये सोचेंगे कि आप में कुछ कमी है। पहले आपको ये जानना है कि आलस होता क्या है। जब आपके अंदर कुछ करने की इच्छा ही नहीं हो, उसे हम आलस कहते हैं। और क्या होता है डिस्ट्रैक्शन। जब आपका ध्यान बार बार भटकने लगता है, उसको हम डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। आज हमारे लाइफ में सबसे बड़ा विलन डिस्ट्रैक्शन ही होता है। अगर आप पूछेंगे सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन कौन सा है, तो मैं कहूंगा आज के टाइम का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है हमारे पास जो फोन है वो। डायरेक्ट फोन नहीं मीन कर रहा हूं मैं। फोन तो हमें और काफी चीजों में काम आता है, लेकिन उसके अंदर के जो सोशल मीडिया है, उसका नोटिफिकेशन है, ये हमारे सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का पॉइंट होता है। यही एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके ध्यान को, आपके फोकस को आपसे चुराता है। और इसी की वजह से आप जो भी चीज करना भी चाहते हैं, आपके अंदर एनर्जी होते हुए, आपके अंदर टैलेंट होते हुए, आपके अंदर स्किल होते हुए, आपको कुछ चीजें करने का मन होते हुए, आप उसको कर नहीं पाते। मतलब यही है कि आप आलसी नहीं हो, आपका ध्यान भटका हुआ है, आप डिस्ट्रैक्टेड हो। मैं आपको वैसे ही एक कहानी बताना चाहता हूं। एक लड़का था, हर कोई उसे कहते थे कि तू बहुत आलसी है। जब भी वो पढ़ने के लिए बैठता था, वो 10 मिनट में अपना फोन हाथ में उठा लेता था। फिर रील्स देखना, स्क्रोलिंग करना, सोशल मीडिया के ऊपर टाइम बिताना, ऐसे ही वो 2 3 4 घंटा तक उसके पीछे लगता था। इतना सब करने के बाद फिर वो अपने आप के ऊपर शिकायत करता था, खुद को ब्लेम करता था कि मैं निकम्मा हूं, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन एक दिन उसने डिसाइड किया कि मैं, मेरे पास जो फोन है उसको मैं दूसरे कमरे में रखूंगा और फिर मैं पढ़ाई करने के लिए बैठूंगा। ऐसा उसने फोन अलग कमरे पे रखी और फिर उसने सिर्फ 25 मिनट पढ़ाई किए। पहले एक दिन उसको थोड़ा मुश्किल लगा, फिर धीरे धीरे उसका जो फोकस था, उसका ध्यान था, वो वापस आने लगा। और वही लड़का जो आलसी कहलाता था, वो क्लास में टॉपर बन गया। ये कहानी है जो मैंने वैसे ही आपको बताया, लेकिन ये हम सबके बीच की कहानी है। जिनको भी अपने फोकस को वापस लाना है, जिनको भी अपने आप को चेंज करना है, उनकी सबकी कहानी इस तरह ही होती है। जब आप एक बार इसको ट्राई करके देखेंगे, ऑटोमेटिकली आप में चेंज, ये बड़ा सा चेंज आपको दिखाई देगा। तब आपको पता चलेगा कि आप में कोई आलस नहीं थी। सबसे बड़ा विलन आपका जो डिस्ट्रैक्शन है, आपका जो ध्यान भटकना है, वही था। आप एक बात समझ लो, अगर आपका ध्यान कंट्रोल में नहीं है तो आपका फ्यूचर भी आपके कंट्रोल में नहीं होगा। और जहां आपका ध्यान जाने लगता है, वही जगह पे आपका लाइफ भी जाने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ध्यान हमेशा सिर्फ फोन पे ही आपका टाइम बिताना है, तो आप पूरी जिंदगी वही काम करते रहोगे और फाइनली आपको इससे कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप एक बार सोच के देखिए, अगर हर दिन आपका 5 घंटा 10 घंटा इस तरह डिस्ट्रैक्शन में चलता रहेगा, तो आपके लाइफ में सक्सेस कैसे आएगी। आप कमजोर नहीं हो, मैं कहता हूं आप में कोई चीज की कमी नहीं है। बस आपकी जो एनर्जी है, आपका जो ऊर्जा है, वो कुछ गलत रास्ते जा रहा है। इसके अलावा आप में किसी चीज की कमी नहीं है। आप अगर आपके एनर्जी को सही डायरेक्शन में ले जाओगे,
आप अगर आपके एनर्जी को सही जगह लगाओगे तो डेफिनेटली आपके लाइफ में बड़ी बदलावट आएगी। मान लो कि अब आप समझ गए कि आप में आलस नहीं है, आपका ध्यान भटकना ही आपके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब सवाल ये आता है कि आप कैसे इसको दूर कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है आपके डिस्ट्रैक्शन को हटाना। जो भी चीज है ऐसी जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, आपके ध्यान को भटकाती है, उसको पहले हटाना होगा। तो मैं कहता हूं सबसे पहले जो भी व्यक्ति हो, मैं कहता हूं सबसे पहले आज के टाइम पे इस चीज का सबसे बड़ा कारण है आपका फोन। आप उस फोन को जब आप कुछ भी काम करते हैं, चाहे आप एक स्कूल स्टूडेंट हो, चाहे आप कहीं प्रोफेशन में हो, आप कहीं काम करते हो, आपका अपना बिजनेस है, आप अपने दुकान संभाल रहे, जो भी तरह के काम आपके हैं, आप आपके फोन को आपके काम करते वक्त थोड़ा दूर रखिए। ऐसे करने से आपका जो डिस्ट्रैक्शन है वो खत्म हो जाएगा। अब दूसरा सॉल्यूशन है, आप थोड़े टाइम के लिए अपने आप को फोकस में रखिए। इसको कहते हैं स्मॉल टाइम फोकस करना। ये स्मॉल टाइम फोकस क्या होता है? आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें 25 मिनट आप कंटिन्यूस उस काम को करें, उसके बाद आप एक 5 मिनट की ब्रेक ले। इसी को ही कहते हैं थोड़ा समय फोकस देना, यानी स्मॉल टाइम फोकस। मान लो कि आप अगर पढ़ाई करते हैं तो आप 25 मिनट कंटिन्यूस पढ़ाई करें, उसके बाद आप एक 5 मिनट का ब्रेक ले, उसके बाद आप दोबारा 25 मिनट की पढ़ाई करें, उसके बाद आप 5 मिनट ब्रेक ले। इस तरह जितना भी टाइम आप काम कर रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, 25 मिनट उसको करें, 5 मिनट का ब्रेक दे, फिर 25 मिनट करें। इस तरह आपका टाइम आप मैनेज करें। ये एक बेस्ट सॉल्यूशन है आपके ध्यान को, आपके फोकस को लगाए रखने का। और तीसरा सॉल्यूशन है क्लियर गोल रखें। आपका लक्ष्य आप सेट करें। जो भी काम करने जा रहे हैं उससे पहले आपको ये होना चाहिए, आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैं ये काम करने जा रहा हूं, मुझे ये काम इतने टाइम में या इतने दिनों में खत्म करना है। आप आपके गोल को, आपके लक्ष्य को सेट करें, फिर आप उस काम को शुरू करें। इस तरह करने से आपको शुरुआत से ही आपका फोकस उसमें लगाना इजी हो जाता है। तो यही था वो 3 सॉल्यूशन जिससे आप आपके काम पे, आपके ऊपर एक फोकस ला सकते हो, और उस फोकस लाने से आपका डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा और आप हर काम को बहुत इजी से, फुल कंट्रोल से कर सकते हैं। और फिर आपके ऊपर किसी को शिकायत नहीं होगी, या आपको खुद के ऊपर शिकायत नहीं होगी कि मैं आलसी हूं, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। ये कभी भी आपको कहने का मौका नहीं मिलेगा। जिस दिन आपने आपके फोकस को कंट्रोल कर दिए, डेफिनेटली आप देखिए उस दिन से आपका जो लाइफ है आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। आज से आप एक डिसीजन लो, खुद को आलसी बोलना बंद करो, आपके डिस्ट्रैक्शन को पहचानो, देखो कि कौन सी चीज आपकी ध्यान भटकाती है और उसको आप दूर करें। दोस्तों, हर व्यक्तियों के पास कुछ ना कुछ स्किल, कुछ ना कुछ टैलेंट जरूर होते हैं, उनके पास एनर्जी भी होती है, और लाइफ में काफी चीजें अचीव करने का भी उनके अंदर एक जुनून होती है। लेकिन प्रॉब्लम कहां आता है कि उनको वो एनर्जी, वो टैलेंट और वो स्किल जो उनके पास है वो इस सही डायरेक्शन में नहीं लगा पा रहे हैं। और वो एनर्जी जब सही जगह पे नहीं यूज होती तो कभी भी जो उनके पास उनकी जो शक्ति है वो कभी भी इस्तेमाल नहीं होती, और फिर उनको खुद लगता है कि वो आलसी है, उनसे कुछ काम नहीं हो पाएगा। लेकिन असली कारण तो आपने देख लिया, आलस नहीं है आपका सबसे बड़ा विलन। सबसे बड़ा विलन है आपका डिस्ट्रैक्शन। उसको आप पहचानो, उसको कंट्रोल करो, उसको दूर करो, फिर जाके आप देखो जो भी काम आपने डिसाइड किए हैं, जो भी गोल आपने सेट किए हैं, आप उसको बहुत जल्दी, बहुत इजीली आप उसको अचीव कर पाओगे। और ये कोई वैसे ही बोलने वाली बात नहीं है। जो भी लोग इस तरह प्रॉब्लम को देखे थे, इस तरह उनके ऊपर जो भी प्रॉब्लम उन्होंने फेस किए थे, उन्होंने इस तरह का सॉल्यूशन को अपना के ही इसको पार किए हैं। और कभी ना कभी आपके लाइफ में आपका जो भी लक्ष्य होगा, आपके कोई भी उम्र में कहीं ना कहीं आप उसको एक बार तो अचीव आपको करना ही पड़ेगा।
तो तभी भी आपको यही लेवल से आगे गुजरना है। तो मैं दोबारा आपसे कहता हूं कि आप आलसी नहीं हो, हम आलसी नहीं हैं। आपका और हमारा ध्यान भटकता है।